कभी वो साधु था, फिर शेर बना, फिर राजा और फिर कैदी। पर एक चीज कभी नहीं बदली, लोगों के दिल में उसका डर। डर ये शब्द छोटा है पर असर बहुत बड़ा। कभी यह इंसान को झुका देता है और कभी राज करा देता है। बिहार के एक गांव में एक आदमी था जिसके सामने ये डायलॉग एक हकीकत बन चुकी थी। वो आदमी था अनंत सिंह। लोग उन्हें कहते थे छोटे सरकार। पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसा एक सुंदर सा गांव नदवा। यहाँ सूरज उगता था तो लोग पहले आसमान नहीं, छोटे सरकार के बंगले की तरफ देखते थे, क्योंकि उस बंगले से जो भी हुक्म निकलता था वो पूरे इलाके का कानून बन जाता था। कहते हैं पुलिस वहाँ बिना अनुमति के कदम नहीं रखती थी, और अगर रख भी देती तो गांव वाले खुद पुलिस को बांध देते थे। एक बार एएसपी दर्जे के अधिकारी जांच के लिए आए। गांव वालों ने रस्सी से बांधकर धर लिया। वरिष्ठ पुलिस अफसरों को आकर छुड़वाना पड़ा। कहते हैं ना कि राजा वही जिसके नाम से डर लगे, और नदवा में राजा था छोटे सरकार। कहानी की शुरुआत यही से होती है, जहां डर कोई भावना नहीं बल्कि एक व्यवस्था थी। अनंत सिंह का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ। 4 भाई, जमीन, पैसा सब कुछ था, लेकिन छोटा भाई अनंत सबसे अलग था। उसका धर्म, भक्ति और तपस्या में मन लगता था। कहते हैं वो साधु बनना चाहता था। एक दिन घर छोड़ दिया, कपड़े, पैसा, परिवार सब कुछ छोड़कर साधुओं के साथ निकल पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा है उससे भागा नहीं जा सकता। एक दिन जिन साधुओं के साथ वो रहने लगा उनमें झगड़ा हुआ, धार्मिक बहस, मार काट तक पहुंच गई। अनंत सिंह ने देखा जिनसे वो मोक्ष की उम्मीद कर रहा था वो खुद हिंसा में डूबे हुए थे। वो वहीं से लौट गया। मन के भीतर का साधु मर गया और अंदर का शेर जाग गया। कुछ समय बाद उसके बड़े भाई बिराजी सिंह की हत्या हुई। कातिल था एक माओवादी नेता। हत्या का कारण था जमीन विवाद। बिराजी गांव के दबंग जमींदार थे और वो माओवादी उनके रास्ते की दीवार बन चुके थे। पुलिस आई, पंचनामा हुआ और चली भी गई। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जवाब ही नहीं मिला। अनंत सिंह ने तब एक बात कही, अगर कानून काम नहीं करेगा तो मैं करूंगा। एक शाम खबर आती है वो माओवादी नदी के पार दिखा है। अनंत सिंह जाते हैं। अनंत सिंह ने बिना हथियार, बिना डरे नदी में छलांग मार दी और वो उस आदमी तक पहुंचते हैं और उस आदमी की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर देते हैं। कहते हैं उस दिन नदी के पानी में सिर्फ खून नहीं, छोटे सरकार का डर भी बह गया था। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया, अब हमारी रक्षा कोई पुलिस नहीं, छोटे सरकार करेंगे। लोग उन्हें छोटे सरकार कहने लगे क्योंकि बड़े भाई दिलीप सिंह को सब बड़े सरकार कहते थे। धीरे धीरे नदवा और आसपास के इलाके में अनंत सिंह का डर कानून से ज्यादा बड़ा हो गया। कहते हैं सरकारी अफसर गांव में दाखिल होने से पहले उनके बंगले की इजाजत लेते थे। गांव में शादी हो या झगड़ा हो या फिर कोई भी कारोबार, हर फैसले की आखिरी बात थी छोटे सरकार क्या कहते हैं। अनंत सिंह के बंगले के बाहर रोज 100 से ज्यादा घोड़े और रिक्शाएं खड़ी रहती थी। हर टांगा, हर ऑटो उन्होंने गांव वालों को दे दिया था। दिन में लोग उनसे रोजी कमाते, रात में वही घोड़े और रिक्शाएं उनके बंगले की रखवाली करते थे। गांव में पुलिस की गाड़ी अगर दिखती तो लोग कहते छोटे सरकार से पूछ लिया है क्या। वो सफेद कुर्ता पजामा और आंखों पर काला गॉगल, माथे पर तिलक और होठों पर सिगरेट लेकर जब गांव में निकलते तो बच्चे तक रास्ता छोड़ देते थे। एक बार एएसपी ने कहा अब हम छोटे सरकार को पकड़ेंगे। वो बिना फोर्स के गांव में दाखिल हुआ। गांव वालों ने कहा आपको हिम्मत किसने दी। कुछ ही देर में पूरा गांव जमा हो जाता है और एएसपी को बांधकर बंगले के बाहर बिठा दिया जाता है। उसी वक्त एक बुजुर्ग ने कहा बाबूजी, यहाँ पुलिस नहीं सरकार चलती है, छोटे सरकार। उसी दिन से पुलिस की फाइलों में अनंत सिंह का नाम मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मोकामा के रूप में दर्ज हो जाता है। अब बात करते हैं खून से राजनीति तक का सफर की। 2000 के दशक की शुरुआत में अनंत सिंह सिर्फ नाम नहीं, एक व्यवस्था बन चुके थे। लोग कहते थे जिसके साथ छोटे सरकार है वो हारेगा नहीं, और इसी ताकत ने उन्हें राजनीति में खींच लिया। नीतीश कुमार, जिनके लिए 1996 में लोकसभा चुनाव जीतना भी मुश्किल था, और उन्होंने अनंत सिंह का दरवाजा खटखटाया। छोटे सरकार ने कहा आप लड़िए, जनता मैं दूंगा, और हुआ भी वही। नीतीश कुमार सांसद बने। तब से बिहार में एक नया नियम चला,
हर राजा के पीछे एक बाहुबली होता है और इस राजा के पीछे छोटे सरकार थे। जब 2004 में नीतीश कुमार की सभा थी, अनंत सिंह पहुंचे, हाथ में चांदी के सिक्के और मंच पर नीतीश कुमार की तुला की। पूरा बिहार दंग रह गया। लोग बोले, ये आदमी राजनीति नहीं करता, राजनीति चलाता है। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो छोटे सरकार विधायक बनते हैं और विधानसभा में उनकी एंट्री मानो कि एक फिल्म की सीन जैसी हो रही है। लाल कपड़े में सजी टांगा, लाइट्स और साउंड सिस्टम के साथ। विधानसभा नहीं, जैसे कि कोई पावर की परेड हो रही है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है, खून, गोली और जिंदा रहने की जिद। 2004 में अनंत पर उनके पड़ोसी और दुश्मन विवेक पहलवान ने AK-47 से हमला कर दिया। गोली सीने में लगी। अनंत सिंह अस्पताल में पहुंचते हैं। डॉक्टर ने कहा अनंत को बचाना मुश्किल है, लेकिन उनके भाई दिलीप सिंह ने डॉक्टर के सिर पर बंदूक रख दी। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो तेरा परिवार नहीं बचेगा। पूरा हॉस्पिटल ठहर गया। सिर्फ एक मरीज का इलाज हुआ और वो थे छोटे सरकार। और जब वो ठीक होकर बाहर आए हैं तो बिहार में एक नया वाक्य मशहूर हुआ, सरकार मरा नहीं करते। अब छोटे सरकार का नाम डर नहीं, दशहत बन चुका था। लोग कहते थे या FIR से नहीं, छोटे सरकार के इशारों से इंसाफ होता है। लेकिन इस डर की नींव ही थी उनका पहला खून, और उसकी छाया इतनी गहरी थी कि आज तक बिहार की मिट्टी में वो नाम गूंजता है। 2005 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बन चुकी थी। सुशासन का वादा हर पोस्टर पर लिखा था, लेकिन मोकामा के लोगों के लिए शासन का मतलब एक ही था, छोटे सरकार। वो MLA थे, पर MLA से ज्यादा शासन करने वाला राजा लगने लगे। विधानसभा तक टांगे में लाइट्स लगाकर पहुंचते और लोगों की भीड़ और छोटे सरकार के जिंदाबाद के नारे। कहते हैं बिहार की विधानसभा में अगर कोई हीरो था तो वो था अनंत सिंह। उनकी चाल, उनका गॉगल और उनकी मुस्कान, हर चीज में एक संदेश होता था, हम किसी की नहीं सुनते, हम खुद कानून हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अस्थायी होती है। 2005 से 2015 तक नीतीश और लालू में बार बार गठबंधन और बिछड़ा हुआ, और इसी बीच अनंत सिंह धीरे धीरे अपने राजनीतिक मालिकों से बड़े होते गए। लोग कहते थे नीतीश का बाहुबली अब खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता है। 2015 में जब लालू और नीतीश फिर से साथ आए तो सबसे ज्यादा दिक्कत आई छोटे सरकार के नाम पर। उसी समय पर एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक हत्या की प्लानिंग करते हुए सुनाई दे रहे थे। लालू ने साफ कहा, ऐसे आदमी को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन जनता का प्यार किसी टिकट का मोहताज नहीं था। अनंत सिंह ने अपक्ष चुनाव लड़ा और नतीजा वही हुआ जो हर बार होता है, और फिर से वो जीत गए। 2000 से 2020 के बीच अनंत सिंह के नाम पर 52 केस दर्ज हुए। हत्या, अपहरण, धमकी, शस्त्र अधिनियम, यहाँ तक कि बलात्कार तक के आरोप हैं। कहते हैं जिसे अदालतें डरती हैं उसे जनता पूछती है, और यही हकीकत है। उनके गांव में आज भी कहा जाता है अगर कोई गायब है तो पुलिस नहीं ढूंढती, छोटे सरकार को खबर दे दो। और छोटे सरकार का सिस्टम भी बड़ा अलग था। कोई और अपराधी होता तो जेल जाता, और यहाँ छोटे सरकार है तो मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं हम तो समाज सेवक है भाई। 15 अगस्त 2019 पटना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि अनंत सिंह के घर पर AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखे हैं। पुलिस ने छापा मारा। छोटे सरकार उस समय वहां नहीं थे, लेकिन घर से 2 AK-47, 4 हैंड ग्रेनेड और 26 कारतूस बरामद हुए। पूरे बिहार में हलचल मच गई। हर टीवी चैनल पर चलने लगा कि मोकामा के बाहुबली का हथियार का किला ढह गया। छोटे सरकार फरार नहीं हुए, बल्कि मीडिया के सामने आए और बोले हमको फंसाया जा रहा है, सरकार हमसे डरती है। डर खत्म करने की कोशिश हो रही है, पर डर तो नाम है छोटे सरकार का। 2020 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप था गैर कानूनी हथियार रखना, हत्या की साजिश करना। वो जेल में गए, पर वहां भी राजा बने रहे। जेल में रोज खाना उनके घर से आता था। पुलिस वाले उन्हें खुद सलाम ठोकते थे, और जब वीडियो कॉल से वो पत्नी से बात करते तो स्क्रीन के उस पार पूरा गांव सुनता था। बाहुबली जेल में था, लेकिन डर बाहर जिंदा था। 2022 में उन्हें कोर्ट ने दोषी ठहराया तो उनकी विधायकी खत्म हो गई, लेकिन सत्ता कभी खाली नहीं रहती। चुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी मैदान में उतरी और लोगों ने वोट दिए छोटे सरकार की बीवी को। मतलब ये कि नाम अब भी वोट देता था।
छोटे सरकार जेल में थे, पर मोकामा की गद्दी उसी खानदान के हाथ में रही। 2023 में कोर्ट ने कहा ठोस सबूत नहीं है और वो जेल से बरी हो गए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने वही कहा, सरकार आती है जाती है लेकिन छोटे सरकार कायम है। फिर से भीड़, फिर से बंगला और फिर से वही सफेद कुर्ता, काला गॉगल और वही मुस्कान जो डर और शक्ति दोनों का प्रतीक बन चुकी थी। 2025 में बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हुई। छोटे सरकार ने फिर पार्टी बदली। इस बार जेडीयू से टिकट लिया, लेकिन चुनाव से पहले ही उन्हें एक नए केस में गिरफ्तार कर दिया गया। आरोप था कि उन्होंने एक बाहुबली नेता दुलार सिंह यादव की हत्या करवाई है। हत्या कोई आम नहीं थी, कहा गया उसे गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया। पुलिस ने कहा अनंत सिंह मुख्य आरोपी है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि ये एक साजिश है। मीडिया ने पूछा सरकार क्या कर रही है? उन्होंने हंसकर कहा यहाँ कोई सरकार नहीं चलती, यहाँ सिर्फ एक छोटे सरकार चलते हैं। आज अनंत सिंह जेल में है, पर मोकामा की गलियों में जब कोई ऊंची आवाज में उनका नाम लेता है तो सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि डर अब किसी इंसान का नहीं, एक विचार का नाम बन गया है। कभी एक बच्चा साधु बनना चाहता था, फिर भाई की हत्या ने उसे राक्षस बना दिया, फिर जनता ने उसे मसीहा बना दिया और राजनीति ने उसे एक अपराधी बना दिया। ये कहानी है उस आदमी की जिसने कानून से ऊपर खुद का संविधान बना लिया। डर इंसान को झुका देता है, पर जिसने डर को काबू कर लिया वो राज करता है। कहते हैं सुशासन की सरकार है, पर बिहार के कुछ गांवों में आज भी लोग कहते हैं सरकार आती है सरकार जाती है, लेकिन छोटे सरकार कायम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप तक पहुंचाती रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।